नमस्कार, स्वागत है आपका आज अगली नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स सॉल्व कराई जा रही है। उसमें सीरीज से चलते हुए हम लोग पहुंचे हैं अपने चौथे चैप्टर पर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले के सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। अगर आपको उनकी स्टडी करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पूरे के पूरे प्रीवियस वीडियो वहाँ पे स्टोर्ड है, तो वहाँ से जाकर के आप उनको पढ़ सकते हैं। हम लोग ने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इसकी भी थ्योरी हो चुकी है। इसके बारे में हमने सारी चीजें बता दी हैं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में जो एक समरी वीडियो था वो हमने अलग से बना लिया है, वो पड़ा हुआ है। आप समरी वीडियो देख लीजिएगा इनके बारे में जानकारी के लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है, उसमें जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आज हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि उसमें दिया गया है एक्सरसाइज 4.1 में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप गए हैं कहीं किसी स्टेशनरी पर, वहां पर आपको कुछ खरीदना है। खरीदना क्या है, एक पेन और एक नोटबुक। तो जब आप खरीदने जाते हैं तो उन्होंने बताया कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है कि आप स्टेशनरी गए और आपने एक पेन और एक नोटबुक खरीदी, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल की एक इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन, और उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या अज्यूम कर लें कि कुछ जो हमारी पेन है उसका कुछ रेट अज्यूम कर लें, और जो हमारा नोटबुक है उसका कुछ रेट अज्यूम कर लें कि उसकी कॉस्ट कितनी थी, कितने में मिले हुए हमको। ये चीज हम पहले देख लें, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स रुपीज। हमने क्या कहा कि जो हमारी नोटबुक है वो कितने की मिली है हमको, एक्स रुपीज की। उसके बाद एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये कितना है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ये कितना है, 1 रुपीज। जो आपकी नोटबुक है वो कितने की मिली आपको, x रुपीज। जो एक पेन है वो कितने की मिली, y। आपको लिखना क्या था, यही स्टेटमेंट दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो पेन की कॉस्ट है y, इसका अगर हम ट्वाइस कर दें तो नोटबुक की कॉस्ट हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो हमारा नोटबुक है, देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या है, x। वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक पेन का जो कॉस्ट है उसका ट्वाइस कर दें, तो उसका जब हम ट्वाइस करते हैं तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, इसका y को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 2y। अब आपको बनाना क्या था, इसी स्टेटमेंट को टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना था। आपको पता है कि वो फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax + by + c = 0। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको 2y को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, x - 2y = 0। अगर आपसे बोल देता है यहाँ पर कि आपको a b और c भी बताना है, तो आप उनको इजीली बता सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर आपको फाइंड करना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो a है उसकी वैल्यू, जो x का कोएफिशिएंट वो 1 है, जो b है y का कोएफिशिएंट वो कितना है, -2। ध्यान रहे फॉर्मेट जो होता है प्लस में होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -2, और जो c है वो यहाँ पर क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर c यानी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरे पर क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ax + by + c = 0 में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वही है। देखिए यहाँ पे टोटल 8 दिए गए हैं, इसके 8 सब पार्ट दिए गए हैं। हमने उसमें से 3 पिक किए हैं, बाकी के 5 आप अपने आप से करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करेंगे, हम उनका सॉल्यूशन आपको बता करके देंगे। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, इनको आपको ax + by + c = 0, मतलब जो लीनियर इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद इंडिकेट करना है a b एंड c। सब में बताना है a b एंड c क्या है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है, कोई एक कोएफिशिएंट x का, फिर x,
उसके बाद प्लस लगा करके y का कॉफिशिएंट, फिर y और फिर प्लस लगा करके कांस्टेंट टर्म और उसके बाद इक्वल 0। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस वाले में क्या करते हैं। पहले वाले में देखिए आपको राइट साइड में हमेशा 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 9.35 बार को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे 2x ये वही रहेगा प्लस 3y और इस जब 9.35 बार को इधर ले आएंगे तो ये तो हो जाएगा नॉर्मली 9.35 बार इक्वल 0। लेकिन आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो हर जगह पे प्लस होता है। तब आप क्या करेंगे 2x प्लस 3y प्लस और इस माइनस 9.35 जो लिखा है इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे प्लस, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। अब यहाँ पर आपको लिखना था a b एंड c। तो ध्यान से देखिए जो x का कॉफिशिएंट होता है वही होता है a। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट a है वो कितना है 2। जो y का कॉफिशिएंट होता है वो होता है b, ये कितना है यहाँ पर 3। और जो कांस्टेंट टर्म होता है प्लस लगाने के बाद वो क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 9.35 बार। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। उसके बाद आइए दूसरे में चलते हैं। देखिए दूसरे में आपको दो तरीके हैं, या तो आप इस 5 को हटाने के लिए सबसे पहले पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5x हो जाएगा, इधर केवल y बचेगा और इधर आपका 50 हो जाएगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए आपको बता ही देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5y अपॉन 5 माइनस 10 इंटू ये आपका हो जाएगा 5 और उसके बाद क्या लिखना है आपको 0। और इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखें। इधर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका 5x और ये 5 से 5 कैंसिल आउट, बचेगा क्या माइनस 5 माइनस 50 और इधर जब 0 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है, वही सारी चीजों को प्लस में लिखना है। तो यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ पर क्या बचा -1, उसके बाद y, फिर प्लस होता है और जो भी बचा है कांस्टेंट टर्म उसको लिख देंगे माइनस में और इधर कर देंगे 0। अब देखिए फिर से हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ax + by + c = 0। तो अब यहाँ से हमको a b और c इंडिकेट करना है। तो कैसे करेंगे, x का कॉफिशिएंट a होता है, ये हो जाएगा आपका 5। y का कॉफिशिएंट b होता है वो क्या हो जाएगा -1 और जो c होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है जो बचा हुआ पार्ट तो क्या हो जाएगा -50। सेम इसमें कर लेते हैं। इसमें भी वही सबसे पहले RHS को हम बनाएंगे 0। तो RHS को 0 बनाने के लिए आपको 6 को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट साइड। ये क्या हो जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। तो हमेशा बीच में होता है प्लस। तो आप करेंगे क्या, इस -2 को पहले ब्रैकेट में रखेंगे, x हो जाएगा प्लस 3y और प्लस ये हो जाएगा आपका -6 और ये 0। यहाँ से फिर से आपको इंडिकेट करना है a b एंड c। तो जो x का कॉफिशिएंट वो होता है a, हो जाएगा -2। जो y का कॉफिशिएंट वो होता है b, हो जाएगा 3। और जो c है जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ पे a b एंड c आपके ये आ गए, यहाँ पर a b एंड c आपके ये आ गए, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में a b एंड c आपके ये आ गए। आपको ऐसे ही पूरे के पूरे 8 सब पार्ट में करना है। तो हमने यहाँ पर 3 बता दिए हैं, आपको 5 अपने आप से करने हैं। अगर उनको करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन उनका दिया जाएगा। तो ये तीनों यहाँ पर, और इसके पहले हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद अगली वीडियो आएगी एक्सरसाइज 4.2 के लिए। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन सेट करिए ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।